अग्नाशय ग्रंथि के बारे में कोई पूछेगा तो क्या कहेगा कि जो अग्नाशय ग्रंथि होता है ये मनुष्य के उदर गुहा में लगभग पाया जाता है। इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। ये गुलाबी रंग का होता है और अग्नाशय ग्रंथि को हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। याद है ना, प्रश्न आता है कंपटीशन में कि किस ग्रंथि को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, तो क्या कहोगे? अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि लगभग 98% पाचक रसों को स्रावित करती है, माने 98% पचाने का कार्य अग्नाशय ग्रंथि करती है। ये अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और जो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है इसी को हम लोग कहते हैं लैंगरहैंस। क्या हुआ है? लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। ठीक है, इनकी खोज पाल लैंगरहैंस ने किया था। ठीक है, और ये 3 प्रकार की होती है। आपको याद होगा कि इनसे जो अग्नाशय होता है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक अल्फा कोशिकाएं, ये ग्लूकागॉन नामक हार्मोन स्रावित करती है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। डेल्टा कोशिकाएं ये सोमेटोस्टेन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती है। ठीक है, जिनमें में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है इंसुलिन होता है। इंसुलिन जो होता है हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की माने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जिस क्रिया को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन के बाद आपको याद होगा कि हमारे शरीर में जब इंसुलिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में रुधिर की मात्रा माने ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे हम लोग ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इसको हाइपर ग्लाइकोसीमिया कहते हैं। हाइपर ग्लाइकोसीमिया कहते हैं। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो ग्लूकोज मूत्र के साथ आने लगता है। इस विकार को मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। याद कर लेना सब। ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय में जो बीटा कोशिकाएं होती है उससे निकलता है। ठीक है, तुम लोग जाओगे ना तो इंसुलिन के बारे में पढ़ना है। इंसुलिन हार्मोन्स का अधिकता से रक्त शर्करा कम हो जाती है। इससे इंसुलिन आघात हो जाता है। इससे थकावट, मूर्छा, ऐंठन और अंत में मृत्यु हो जाती है। जब इंसुलिन अधिक भी स्रावित होगा तभी हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। और इंसुलिन की उपस्थिति के पता सर्वप्रथम कुत्तों में लगाया गया। तो माने इंसुलिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो जानते हो पहले ना इंसुलिन जो होता था वह जानवरों को मारा जाता था, उसके अंदर से अग्नाशय को निकाला जाता था और तब इंसुलिन बनाया जाता था। तो उनके शरीर से अग्नाशय निकाल देने पर उनके मूत्र में चीनी जैसा सफ़ेद सा पदार्थ आता था, लेकिन इसके शरीर में अग्नाशय रस पहुंचाने पर मूत्र चीनी जैसा पदार्थ का आना बंद हो जाता था। मैंने कुत्ता में देखा गया, कुत्ता में से जो अग्नाशय था जब उसको निकाल दिया गया तो उसके मूत्र में सफ़ेद रंग का माने पदार्थ आने लगा। जब फिर अग्नाशय को चढ़ा दिया जाता था, माने कुत्तों में लगा दिया गया, तो माने अग्नाशय से कोई ऐसा पदार्थ नहीं निकलता है जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कर सके। और ग्लूकागॉन जो होता है हार्मोन्स ये अल्फा कोशिकाओं से निकलता है और ये कोशिकाएं जो होती है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम होने पर यह हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो सब बता सकते हो इसके बारे में जब भी कोई पूछेगा तो। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग बना लो। काची अग्नाशय लिखो। यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि उदर गुहा के नीचे
पाया जाता है, उदर गुहा के नीचे पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखना, अग्नाशय में 3 एंजाइम कौन कौन याद है? एक लाइपेज, एक ट्रिप्सिन और एमाइलेज होता है। ठीक है, अग्नाशय देखो 3 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जो अग्नाशय होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि अग्नाशय, अच्छा, अग्नाशय जो होता है ना, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। अग्नाशय छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। इसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी, पाल लैंगरहैंस ने किया था। इसका खोज पाल लैंगरहैंस ने किया था। ठीक है, सबको याद होना चाहिए बातें कि पाल लैंगरहैंस ने इसकी खोज किया था। आगे लिखना कि लैंगरहैंस से 3 प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। लैंगरहैंस नहीं, अग्नाशय से उत्पन्न कोशिका। लिखना 3 प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न होती है। पहला अल्फा होता है, अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका अंग्रेजी में लिख सकते हो अल्फा सेल। इसमें लिख लेना कि इससे ग्लूकागॉन नामक हार्मोन से निकलता है। इससे ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? बीटा कोशिका। बीटा कोशिका, इससे क्या निकलता है? बीटा से, इससे इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। इससे इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है।
इससे इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। इंसुलिन के बारे में लिख लोगे नू, ये अब देख लेना, जब कोई पूछता है ना कि इंसुलिन किससे निकलता है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से समझा देते हैं। इंसुलिन जो होता है वह जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं होती है उसी से निकलता है। इंसुलिन की मात्रा जब कम हो जाता है तो ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अच्छा, इसमें चलो पहले तीनों लिख लेते हैं, तब कुछ बातें बताते हैं। अल्फा बीटा एक होता है, तीसरा गामा, या इसी को डेल्टा भी कहते हैं, गामा या डेल्टा कोशिका। इसे लिख लेना सोमेटोस्टेटिन, इससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलता है, इससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलता है। इससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कहानी जरूर लिख लेना तुम लोग। ग्लाइकोलाइसिस का नाम सुने हो? ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन। देखो ग्लाइकोलाइसिस सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की मात्रा को जो नियंत्रित करता है उसका नाम होता है इंसुलिन। जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है तो इसी क्रिया का कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस का। हमको नहीं कहा गलती। हाँ, हमारी स्टाइल है। चलो, इस शरीर में ग्लूकोज के मात्रा को, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन हार्मोन्स, याद कर लेना सब, इंसुलिन हार्मोन्स नियंत्रित करता है, ठीक। वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है तो साइकिल लगा दिया का जरूर है, साइकिल है। हाँ, टाइम नहीं है मेरे पास, हो गया। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। नोट कर लो, सब लोग याद कर लो, हाइपर ग्लाइसीमिया एक हेडिंग बना लो, हाइपर ग्लाइसीमिया याद है?